उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, और इसके श्लोक संख्या 42 पे कल चर्चा किए थे। एतावज्जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। It is the duty of every living being to perform welfare activities for the benefit of others with his life, wealth, intelligence and words। तो ये सभी जीवात्माओं का ये कर्तव्य है कि वो अन्य लोगों के लाभ के लिए अपने जीवन, धन, बुद्धि और वाचा शब्दों से उनको सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान करने का प्रयास करें। श्रेयस एंड प्रेयस, अल्टीमेट गुड। इसी चीज को अन्य एक श्लोक में इस प्रकार से वर्णन किया गया है जो कि विष्णु पुराण से दिया हुआ है। विष्णु पुराण में भी एक और श्लोक इसी के ऊपर जो है बताया जाता है। प्राणिनाम उपकाराय यदेव इह परत्र च कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान भजेत। By his work, thoughts and words, an intelligent man must perform actions which will be beneficial for all living entities in this life and the next। तो अपने कार्यों के द्वारा, कार्य कर्मणा मनसा वाचा, कार्य विचार और शब्द वाचा के द्वारा जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मतिमान, मतिमान या बुद्धिमान एक ही चीज है। इंटेलिजेंट मैन, मतिमान, उसको क्या करना चाहिए? ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि किसी भी जीवात्मा के लिए इस जीवन में भी और अन्य नेक्स्ट लाइफ में भी बेनिफिशियल होंगे। दैट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ पुराण। तो बुद्धिमान, मतिमान या बुद्धिमान लोगों के ये लक्षण होते हैं। बुद्धिमान या मतिमान लोगों के ये लक्षण होते हैं that they act for the welfare of all the living entities। अन्य जीवात्माओं के कल्याण के लिए, इस जीवन तथा नेक्स्ट लाइफ के कल्याण के लिए वो सोचते हैं, विचार करते हैं, और कर्मणा मनसा वाचा, कार्य, मन और वाणी के द्वारा ये प्रयास करते हैं। प्राणिनाम, प्राणिनाम उपकाराय, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, यदेव इह परत्र च, इस संसार और अन्य संसार में। तो ये व्हाट इज दैट बेनिफिट, और लाभ क्या है जो व्यक्ति किसी भी इस संसार के किसी भी जीवात्मा के लिए कर सकता है? सो वो लाभ है उनको भगवत भक्ति भावना से संचारित करना, भगवत भक्ति प्रदान करना। दैट इज द रियल बेनिफिट कोई व्यक्ति कर सकता है।
So unfortunately, people in general do not know what is to take place in the next life. To prepare oneself for his next life is common sense, and it is a principle of the Vedic civilization. But presently, people throughout the world do not believe in a next life. Even influential professors and other educators say that as soon as the body is finished, everything is finished. तो दुर्भाग्यवश साधारण लोग नहीं जानते हैं कि नेक्स्ट लाइफ अगले जीवन में क्या होने वाला है। इसी जीवन को सब कुछ मान करके केवल इसी जीवन में इसी शरीर में शरीर के इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर द हिज नेक्स्ट लाइफ इज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस मतलब कोई भी व्यक्ति होता है जैसे इस संसार में रहते हुए तो केवल आज खाने को मिल जाए इससे संतुष्ट नहीं रहता है। वो प्रिपेयर करता है, स्टॉक बनाता है, बैंक बैलेंस बनाता है, प्रिपेयर करता है कि आगे के समय भी हमारे पास रहना चाहिए, रहने खाने के लिए व्यवस्था करके रखता है ना। जो आगे का प्लानिंग नहीं कर सकते उनको जानवर बोला जाता है, एनिमल। जानवर होते हैं वो बस आज उनको खाने पीने सोने को मिल गया, दे आर सेटिस्फाइड। अगले दिन के बारे में कहाँ परवाह करते हो। लेकिन मनुष्य मतलब उसके पास इतनी बुद्धि होती है कि वो अगले दिन का भी प्रिपेयर करता है, प्लानिंग करता है कि अगले दिन का भी क्या, आज तो ठीक है खाने को मिल रहा है, कल को क्या। उसको बोलते हैं मनुष्य। उसी प्रकार से वास्तविक मनुष्य उसी को बोला जाएगा जो ये भी प्रिपेयर करे, ये भी सोचे कि अभी तो ठीक है, इस जीवन में हमको बहुत कंफर्ट कंफर्ट है, सुख सुविधा है, सब कुछ है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, उसके लिए मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में जो विचार नहीं करता है वो वास्तव में जानवर के समान है। इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ही हैज नो कॉमन सेंस। तो उसके पास कॉमन सेंस नहीं है। ये है वैदिक सिविलाइजेशन का प्रिंसिपल। इसको कॉमन सेंस बोलते हैं कि अगले जीवन के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग अगले जीवन का प्रिपरेशन करना तो दूर की बात है, लोगों को विश्वास ही नहीं है कि अगला जीवन होता है। वो सोचते हैं कि यही जीवन सब सब कुछ है, ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। हाँ, दिस इज कॉल्ड ग्रॉसेस्ट लेवल ऑफ इग्नोरेंस। सबसे सबसे बड़े स्तर का जो अज्ञानता होता है या मूर्खता होता है वो ये होता है कि ये समझना कि इस जीवन ये शरीर खत्म होने से मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से जो सोचते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल प्रोफेसर्स एंड अदर एजुकेटर्स से दैट एज सुन एज द बॉडी इज फिनिश एवरीथिंग इज फिनिश। यहाँ तक कि बड़े बड़े कुछ प्रोफेसर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, एथिस्ट है, प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट, वो लोग ये सोचते हैं जैसे ये शरीर खत्म हुआ सब कुछ खत्म हो गया। सो दिस एथिस्टिक फिलोसफी इज किलिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये जो नास्तिकतावाद है, ये मनुष्य समाज को, सभ्यता को मार रहा है। इट्स किलिंग। People are irresponsibly performing all sorts of sinful activities, and thus the privilege of the human life is being taken away by the educational propaganda of the so-called leaders. Irresponsibly जो है लोग बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना कोई विचार किए, जो मन में आया अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप कर्म करने में लगा देते हैं, लग जाते हैं। सोचते भी नहीं कि पाप कर्म करने का क्या नतीजा होगा। और इस प्रकार से द प्रिविलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज बीइंग टेकन अवे बाय द एजुकेशन प्रोपेगेंडा ऑफ द सो कॉल्ड लीडर्स। तो ये जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, ये सबसे बड़ा दोष है। जो व्यक्ति के, मनुष्य को वास्तविक रूप में उनका जो अधिकार है, प्रिविलेज है, अधिकार है कि हम नेक्स्ट लाइफ का प्रिपरेशन करें, वो उनसे छीन लेता है। क्योंकि ये जो एजुकेशन प्रोपेगेंडा है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, ये व्यक्ति को केवल इसी भौतिक शरीर में, इसी जीवन में किस प्रकार से इंद्रिय भोग करना है, सुख सुविधा एकत्रित करना है, बस इसी के लिए लोगों को प्रेरित करता है। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। So actually it is a fact that this life is meant for preparation for the next life. By evolution, one has come through many species or forms, and this human form of life is an opportunity to promote oneself to a better life. ये जो जीवन मिला है, ये नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मिला है।
और एवोल्यूशन के द्वारा, कई कई स्पीसीज के एवोल्यूशन के द्वारा जीवात्मा या मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है, ताकि वो अपने आप को और आगे प्रमोट कर सके और सही जीवन बनाने के लिए। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द भगवद गीता। भगवद गीता में एक्सप्लेन किया गया है। यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मदयाजिनोऽपि माम्। Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. Those who worship ancestors go to the ancestors, and those who worship me will live with me। ये भगवान बोलते हैं कि जो देवताओं, देवव्रता यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं के लिए व्रत करता है यानी उनका पूजा करता है, वो देवताओं को प्राप्त करेगा। जो पितरों का व्रत करेगा, पितृव्रता, यान्ति पितरान, पितरों को प्राप्त करेगा। भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतेज्या मतलब भूतों का पूजा करने वाला व्यक्ति भूतों के पास जाएगा। और यान्ति मद, मुझे प्राप्त करेगा। यान्ति मतलब जाना या प्राप्त करना। तो यान्ति मद याजिनो अपि माम, मद याजिनो यान्ति माम अपि। जो मेरा पूजा करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। क्लियर कट है इसमें। ऑल पाथ्स लीड टू वन डेस्टिनेशन, ये फिलॉसफी गलत है। भगवान कृष्ण यहाँ पे क्लियर कट बता रहे हैं कि आप जिस प्रकार से जिसको पूजा करेंगे, पूजा करना मतलब व्रता, व्रत बोला गया है। वे देवव्रता, पितृव्रता, भूतव्रता, कृष्ण व्रता, उसी प्रकार से। तो जिसके लिए व्रत मतलब जिसको डेडिकेट करेंगे, जिसको समर्पित करेंगे। हाँ, तो कृष्ण के अलावा जो कोई व्यक्ति जो भी कुछ भी करता है, तो वो समर्पण किसके प्रति है? वो माया के प्रति समर्पण है। हाँ, चाहे वो देवव्रता हो, पितृव्रता हो, भूतव्रत भूतानी व्रता हो, ये सब माया व्रता नाम है। ये ग्रह व्रता नाम, जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं। और इसके कारण उनको क्या होगा? इसके कारण वापस से फिर से वही 84 लाख योनियों में भ्रमण करके वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। और जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, 3 प्रकार के ताप, यही झेलना पड़ेगा। तो सच अ ग्रेट रिस्क। अगर कोई कृष्ण व्रता नाम ना हो करके कृष्ण को पूजा है, कृष्ण का भक्ति, कृष्ण का व्रत छोड़ करके अन्य कोई भी व्रत करता है, तो ही इज रिस्किंग हिज लाइफ। उसको वापस से जन्म लेना पड़ेगा, वापस से आना पड़ेगा। पुण्य पुण्य करने पे भी, जैसे देवताओं के लिए व्रत किया मतलब पुण्य किया, तो देवताओं के लोक को प्राप्त करेगा, लेकिन जन्म मृत्यु तो रहेगी ना। वापस से तो जन्म और मृत्यु का तो सामना करना पड़ेगा। एंग्जाइटी, वो भी तो भौतिक जगत में ही आता है ना। देवतागण थोड़ी ना भौतिक जगत के परे हैं, भौतिक जगत के अंदर ही है। वो भी बंधन में है। जो देवताओं का पूजा करके देवताओं के लोक को कोई प्राप्त करेगा, तो वो भी तो भौतिक जगत में ही रहेगा। वापस से उसका मृत्यु होगा। वहां पे भी दुखालय में कष्ट है, एंग्जाइटी है, ताप है, ये अनर्थ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर। ये तो देवताओं के लोकों में भी है। ये तो कितने सारे कथा हम लोग सुनते हैं, भागवत पुराण में तो भरा पड़ा है। हाँ, देवताओं के राजा इंद्र हैं, देवराज इंद्र, जो कि देवताओं के राजा हैं। यानी सारे देवताओं में जो सबसे ज्यादा पुण्यवान है, सबसे महान है, वो इंद्र हैं। सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है, सबसे ज्यादा सुख सुविधा है। तो उन्हीं का बताइए कथा दिया हुआ है। कितनी बार वो काम के वशीभूत हो जाते हैं, क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, ईर्ष्या के वशीभूत हो जाते हैं, लोभ आ जाता है। और इसके कारण कितना दुख, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेना पड़ता है। हाँ, तो देवताओं के लोकों में पहुंचने के बाद भी ये स्थिति है। फिर वापस से जैसे वो खत्म हुआ ड्यूरेशन, वापस से पृथ्वी में लोग आकर के फिर से जन्म लेगा। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो ही विल नेवर एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ बिजनेस, गोइंग अगेन, कमिंग अगेन एंड अगेन, वापस बार बार आना जाना, जन्म मृत्यु। कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो इसीलिए बुद्धिमान जो वन में प्रमोट हिमसेल्फ टू द हायर प्लेनेटरी सिस्टम्स which are residents of the demigods. One can promote himself to Pitraloka, one can remain on earth, or one can also go back home, back to God. This is further confirmed elsewhere in the Bhagavad Gita. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्णा। हाँ, जो भगवान कृष्ण को समर्पित करेगा,
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन. After giving up the body, one who knows Krishna in truth does not come back again to this world to accept a material body, but he goes back home, back to Godhead. This knowledge is in the Shastras, and people should be given the opportunity to understand it. So ये ज्ञान शास्त्रों में दिया हुआ है. जो कृष्ण को तत्व के साथ जानता है उसको वापस इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता है. ये शास्त्रों में ज्ञान है और लोगों को ये सुअवसर प्रदान करना चाहिए इस ज्ञान को समझने के लिए. Given the opportunity to understand it. Even if one is not able to go back to Godhead in one life, the Vedic civilization at least gives one the opportunity to be promoted to the higher planetary systems, where the demigods live and not glide down again to animal life. At present, people do not understand this knowledge, although it constitutes a great science, for they are uneducated and trained not to accept it. This is the horrible condition of modern human society. As such, the Krishna consciousness movement is the only hope to direct the attention of intelligent man to a greater benefit in life. इसीलिए सो ये मॉडर्न एजुकेशन जो है ये इस प्रकार से इतना बेकार स्थिति क्रिएट करता है कि हालांकि ये जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ लिविंग एंटिटी, आत्मा का एक जीवन से दूसरे जीवन बार बार जन्म मृत्यु प्राप्त करना, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है. लेकिन लोग जो है मॉडर्न लोग, सो कॉल्ड एजुकेटेड एक्चुअली अनएजुकेटेड, दे आर ट्रेन नॉट टू एक्सेप्ट इट. उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये नहीं एक्सेप्ट करने का. दिस इज द हॉरिबल कंडीशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये बड़ी भयानक स्थिति है. इसीलिए केवल कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र आशा है ऐसे लोगों को इनके अटेंशन को इस तरफ डाइवर्ट करने के लिए, समझाने के लिए, ताकि ये जीवन का जो श्रेयस है, वास्तविक लाभ है, वो प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके. इसलिए इस श्लोक में बोला गया है प्राणी नाम उपकार आया. लोगों के उपकार के लिए, हाँ, यदि वेह परत्र चा, इस जीवन में और नेक्स्ट लाइफ में लोगों का उपकार करने के लिए कर्मणा मनसा वाचा, अपने कर्म कार्य मन और वाणी से बुद्धिमान मतिमान भजेत. जो मतिमान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, को ये प्रयास करना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, समझाना चाहिए, उनको एक अवसर तो प्रदान करना चाहिए कि वो लोग गीता भागवत की शिक्षाओं को सुन सकें, पढ़ सकें, समझ सकें. ये हमारा जिम्मेदारी है. हाँ, मतिमान लोगों का ये जिम्मेदारी है. बजेट मतलब मस्ट एक्ट लाइक दिस. नहीं तो कैसे पता चलेगा लोगों को. लोग जो है अपने ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक जो सभ्यता है, ये इतने भी इस प्रकार से अंधी हो चुकी है कि लोगों के पास 5 मिनट रुक करके सोचने के लिए, विचार करने के लिए भी समय नहीं देता है कि बैठ के उस विचार तो कर सके कि हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख क्यों नहीं मिल रहा है, ये विचार करने के लिए समय नहीं. सोचिए तो कहाँ वो बैठ करके सोचेंगे कि क्या अगला जीवन भी होता है, ये भगवान होते हैं, या जीवन का कुछ और चरम लक्ष्य भी होता है. कहाँ से पता चलेगा ये, कैसे पता करेंगे लोग. इतना ज्यादा बम्बार्डमेंट है ये मीडिया का, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन का, और सहस, क्या बोलते हैं उसको, श्लोक है भागवत में, नृणाम संति सहस्रसा श्रोतव्याधि राजेंद्र, नृणाम संति सहस्रसा. श्रवण करने के लिए बेस्ट तो क्या है, शास्त्र श्रवण करना चाहिए, ताकि हमारे जो लोगों की बुद्धि खुलेगी, आंख खुलेगी, जानेंगे कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, ये जीवन क्या है. हाँ, और अगले अगले लाइफ को कैसे प्रिपेयर करना है. लेकिन ये श्रवण करने का मौका कहाँ से मिलेगा. उनके पास श्रवण करने के लिए तो हजारों हजारों चीजें है ना. हाँ, श्रोत्रब श्रोत्रव्य आदीनि नृणाम संति सहस्रशः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र
श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। ये भागवत में बताया गया है, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यतामात्म तत्वम ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम। Those persons who are materially engrossed, ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम, ग्रह मेधि, गृहस्थ आश्रम बताया गया है एक, और ग्रह मेधि नाम ग्रह मेधि बोला गया है। तो गृहस्थ जो आश्रम है वो एक आध्यात्मिक आश्रम है। आश्रम का मतलब होता है जहाँ पे भगवत चेतना विकसित करने के लिए कुछ तपस्या किया जाता है, उसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। लेकिन जो ग्रह मेधि नाम होते हैं, जो मटेरियली पर्सन्स टू मटेरियली एनग्रॉस्ड, हाँ, तो ऐसे ग्रहेषु ग्रह मेधि नाम, those persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of ultimate truth, have many subject matters for hearing in human society. सहस्रेषु, सुनने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए, पढ़ने के लिए हजारों हजारों उनके पास क्या है, चीजें हैं। लेकिन जो असली चीज है वो कभी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं वो। आप देखिए लोगों के पास समय नहीं है, वो एक गीता ला के दो उनको, बोलो पढ़ने के लिए, बोलते समय नहीं है। क्यों? उनको व्हाट्सएप पढ़ना है, यूट्यूब देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, पढ़ना है, ट्विटर है, न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर है, मूवीज़ हैं, टीवी सीरियल हैं, और फिर जहाँ पे जॉब धंधा करने जाते हैं वहाँ पे मीटिंग चल रही है, वो सब बातें सुनना है, बोलना है, करना है। तो समय कहाँ है लोगों के पास? कल ही महाराज इसलिए पूरी तरीके से लोगों को चंगुल में फंसा के रखे हैं। लोगों के पास एक तो वैसे ही प्रायणाल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग उपदेता, ये कलयुग का लक्षण है। हाँ, एक तो अल्पायु है, समय कम है, लोग मंद हैं, मंद मतलब लेजी हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई तत्परता नहीं है, आध्यात्मिक चर्चा करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, मंदा सुमंद मतयो, और बुद्धि भी कम है, एक लेजी है और दूसरा बुद्धि भी कम है समझने के लिए, सुमंद मतयो। मंद भाग्या, मंद भाग्य मतलब किस्मत भी खराब है। कभी बाई चांस, कभी कभार माया में बहुत सारा कष्ट झेलने के कारण अचानक से इच्छा उत्पन्न हो गई कि चलो थोड़ा जानते हैं आध्यात्मिक चीज क्या होती है, आध्यात्मिक जीवन क्या होता है। तो मंद भाग्य मतलब कि ऐसे ढोंगी गुरु के चक्कर में फंस जाते हैं जो उसको और भ्रमित कर देते हैं, इसको मंद भाग्य बोलते हैं। और ये सबसे बचते हुए अगर फाइनली अच्छे प्रोसेस में आ भी गया तो उपद्रविता, हमेशा डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है। कभी लस्ट परेशान करता है, कभी एंगर परेशान करता है, कभी ईर्ष्या परेशान करता है, कभी लालच परेशान करता है। तो सब कुछ जानते हुए भी कर नहीं पाता है। तो मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपदेता, ये चार चीजें हैं, इससे परेशान है। और ये सबसे अगर बच जाए तो ये फिर ये आ गई पांचवी चीज, श्रोतव्यादि राजेंद्र निनाम संति सहस्र, हजारों हजारों चीजें पढ़ने लिखने मीटिंग करने के लिए है। तो फिर समय किधर है? ये बैठ के भागवत 18,000 श्लोक बैठ के पढ़े, 700 श्लोक गीता के पढ़े। तो इस प्रकार से आ, पूरा जीवन जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। और फिर ऐसे लोगों को जीवन निद्रा रहते नक्तम व्यवायेन च वया दिवाचार्थया ह्रिय राजन कुटुम्ब भरणे न वा। ये इस तरह से इनका फिर जीवन व्यतीत होता है, ऐसे ग्राम में भी। The lifetime of such an envious householder is passed at night either in sleeping or in sex indulgence, and in daytime either in making money or maintaining family members. इस प्रकार से जीवन इनका व्यतीत होता है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। ये स्थिति है, देखते हुए भी नहीं देख पाता है। Persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life, being too attached to the fallible soldiers like the body, children, and wife. Although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. ये स्थिति हो जाती है। आत्म तत्व अपश्य देहापत्र कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु सत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनम। देखते हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर भी दे डू नॉट केयर फॉर ऑल दिस। तस्मात् भारत सर्वात्म भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य इच्छता भयम। इसलिए हे भारत, जो वास्तविक रूप में अपना भय से मुक्ति चाहते हैं, हर प्रकार के दुख और भय से मुक्ति चाहते हैं, तो उनको भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मृतव्य करना चाहिए। भगवान हरि
के बारे में श्रवण कीर्तन और स्मरण में लग जाना चाहिए, देन देर इज सम होप। उसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट बोलते हैं। और वही जो है अ, अ, बचा सकता है, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस श्लोक में, दिस इज द ओनली मूवमेंट विच कैन डायरेक्ट द अटेंशन ऑफ इंटेलिजेंट मैन टू अ ग्रेटर बेनिफिट ऑफ लाइफ। ओके, इसीलिए महाप्रभु यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एकला माला कारमी, मैं अकेला माली हूँ, कहाँ कहाँ कितने फल बांटूंगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग आइए, हेल्प करिए। महाप्रभु आ रहे हैं, 14 परसों गौर पूर्णिमा है। तो आप सब भक्तों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रयास करेंगे, कम से कम महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए हम 5 सीरियस भक्त तो बनाएंगे। 5 सीरियस भक्त बनाने के लिए 50 लोगों को रेगुलर लाना पड़ेगा। 50 लोगों को रेगुलर लाने के लिए 500 लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। 50 लोग उसमें से आना चालू करेंगे, उसमें से लास्ट में 4-5 सीरियस भक्त बचेंगे। हाँ, कम से कम इतना हमको महाप्रभु का जो है, जो भी अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास या भक्त समझता है, तो उनके कंधों में जो भार है, ये फल का वितरण करना है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का, तो उसमें सहयोग देंगे वो। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमको ये संकल्प लेकर के कार्य करना चाहिए। हाँ, कनेक्ट करिए, मिलना चाहिए, जो इनको जानते हैं उनको जोड़िए, नहीं जानते ऐसे नए नए लोगों से मिलना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे ये सब, तो फिर हम, हाँ, देन वी आर नॉट अ ट्रू सर्वेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। वास्तविक हम उनके भक्त नहीं हैं, उनके वास्तविक दास नहीं कहलाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? अरे प्रभु जी, हम लोग किसी को ऐसे बताते हैं कि करना चाहिए तो वो लोग ऐसे बोलते हैं ज्यादा किसी में डीप में नहीं जाना चाहिए, या तो आप भी संसार में है तो फिर संसार का देखना चाहिए। तो फिर हमको उनको कैसे सिखा पाएंगे कि आपको ये भी जरूरी है करना। हाँ, उनको ना थोड़ा सा ऐसे गंभीरता से बात करते हुए समझाना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी लोग मजाक में लेते हैं, तो जब तक मजाक में रह लेंगे, मजाक में बात होगी, तो सीरियस मूड नहीं बनेगा। तो उनको कभी उनसे मिल के या फोन में बात करके धीरे धीरे उनको समझाना चाहिए कि ठीक है, आप बोल रहे हैं, डीप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस भौतिक संसार में हम पड़े हुए हैं, ये माया हमको बड़े डीप गहराई से ले रही है। हमारा मृत्यु सामने है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, और नेक्स्ट लाइफ हमको कहीं पे भी प्रवेश मिल सकता है, वापस से जन्म लेना पड़ेगा, और वापस से हम अलग अलग योनियों में भ्रमण करेंगे। तो इसलिए हमको अपना अगला जीवन सही बनाने के लिए इसको थोड़ा गहराई से लेना चाहिए। और गहराई से लेने का अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना है, आप कुछ मत छोड़िए। आपको खान पान रहन सहन कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, आपको बस चेंज करना है उसको। चेंज मतलब वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो करिए, बस उसको चेतना चेंज कर लीजिए। जैसे अभी आप जो खाते हैं खाइए, जो गलत चीज़ है वो मत खाइए बस। हाँ, और आप खाते हैं उसको भगवान को भोग लगा के खाइए, भगवान को रिकॉग्नाइज करके खाइए, भगवान को जानते, भगवान की जो समझ है वो तो विकसित करिए, जानिए तो सही कि भगवान कौन है। चलिए, उनको बोले कि चलिए आप कुछ मत चेंज मत करिए, आप जैसे जी रहे हैं, जैसे खान पान कर रहे हैं, जैसे रहन सहन, आप वैसे ही रखिए। बस कम से कम इतना तो जानिए कि हम कौन है, भगवान कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, क्या होता है, ये जानने के लिए तो कम से कम सुनिए तो सही। आपको सुनने के लिए बस बोल रहे हैं, इतना रिक्वेस्ट करिए कि आप बस सुनने के लिए आइए। कम से कम मनुष्य जीवन भारतवर्ष में मिला है, तो मृत्यु के पहले एक बार कम से कम गीता भागवत अच्छे से सुन के समझ तो लीजिए, इसमें क्या लिखा है, क्या सिद्धांत है। मत पालन करिएगा, कोई पालन करने के लिए कोई फोर्स नहीं, बस आके आप सुन लीजिए। हाँ, और इसलिए तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं शुरू में लोगों को कि आप अलग से टाइम नहीं निकाल सकते ना, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल चालू करके रख दीजिए, काम करते करते आप सुनिए, इतना तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग प्रभु जी ऑनलाइन कथा भी नहीं सुनते, तो वो लोग शास्त्र लेके पढ़ेंगे कब? वो शास्त्र लेकिन तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक सुनेंगे नहीं, क्योंकि सुनने के बाद जब थोड़ा समझ विकसित होगी, तब वो बैठ के पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि पढ़ने के लिए जो है वो समझने में इतना आसान नहीं होता है। इसलिए कथा पहले सुनाएंगे, तो हमारे जो भक्त लोग हैं जो रेगुलर कथा सुन रहे थे, वो धीरे धीरे पढ़ना भी चालू कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं। तो रुचि तब भी ऐसे विकसित होती है। तो आप प्रयास करिए अपनी तरफ से, और नए नए लोगों को जोड़िए, और नए लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यस प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, हाँ, तो वही धन्यवाद, हो धन्यवाद, पाए। प्रणाम। हरे और प्रभु जी, हम लोग लड्डू गोपाल को लेके जा रहे हैं।
ठीक है, ठीक है, अब अच्छी बात है। लड्डू गोपाल को, भगवान को साथ में ही रखिए, उनको जहाँ पे रहिए उनको खिलाइए, वो आपके साथ रहेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी बात का? तो हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन चालू करते हैं।